हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें न्यू डेटा टाइप्स जो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं और HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें आज के सेशन में हम कलर, डेट टाइम, लोकल, मंथ, ईमेल और नंबर इनपुट टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको HTML5 से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आप इन वीडियोस को सीरियल वाइज हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम रीकैप कर रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने HTML कोड को वैलिडेट क्यों करें और वैलिडेशन करना कैसे पॉसिबल है और वेब पेज को वैलिडेशन करने के क्या क्या रीज़न्स हैं, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। न्यू डेटा टाइप्स। HTML5 ने कुछ नए इनपुट टाइप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे फॉर्म हैंडलिंग को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, जिसमें हम ईमेल, डेट, टाइम, कलर, रेंज और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले HTML के प्रीवियस वर्जन में नहीं कर पाते थे, अब HTML5 में इन नए इनपुट टाइप्स के इंट्रोड्यूस होने से और ज़्यादा फॉर्म्स का जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो हम जो है यूज़र के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और फॉर्म्स को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूज़र अपना डायरेक्ट जो भी चाहता है वो इनपुट दे सकता है। अगर आपका ब्राउज़र किसी पर्टिकुलर इनपुट टाइप को रिकॉग्नाइज करने में फेल होता है तो उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की तरह फॉर्म पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो आज के जितने भी ब्राउज़र्स हैं, चाहे वो गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सभी ब्राउज़र्स क्या हैं, इन सभी कंट्रोल्स को सपोर्ट करते हैं और हम बिना किसी दिक्कत के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंट्रोल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनपुट टाइप कलर। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपनी चॉइस का कोई कलर सेलेक्ट करना होता है। तो मोस्टली एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में हमने देखा है कि हमें कलर पिकर टूल अवेलेबल करवाया जाता है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और उसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क को फॉर्मेट करने के लिए, उसको कलरफुल बनाने के लिए। तो HTML5 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी जो वैल्यू हमें अवेलेबल करवाई जाती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाती है, जो शुरू होती है हैश से और स्टार्टिंग के दो जो डिजिट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं RR, दूसरे दो कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं GG, और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है दो डिजिट्स का या अल्फ़ाबेट्स का B, वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कोई भी वैल्यू उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो है 6 ज़ीरोज़ उसके अंदर इनिशियलाइज होते हैं जो कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोड आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हो रहा है। हमने यहाँ पर लेबल को यूज़ किया है जिसको हमने नाम रखा है माई कलर, और इसके सामने हम एक लेबल रख रहे हैं सेलेक्ट कलर, और इनपुट टाइप कलर लिखने से, और इसमें हमने एक कलर भी स्पेसिफाई किया है और ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेलेक्टेड आएगा। और अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लैक कलर डिस्प्ले होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और इस कोड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये क्या वर्क करता है। तो हमें सबसे पहले लेबल को यूज़ करना है। लेबल यूज़ किया, किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नाम रखा माई कलर, हमने इसको एक नेम स्पेसिफाई कर दिया।
और उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं सेलेक्ट कलर। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। लेबल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। यहाँ पे हमने कलर स्पेसिफाई किया। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, #00FF00। ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की है। और फिर उसके बाद इसका आईडी जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो कि हमने ऊपर रखा था माई कलर, जो फॉर के आगे हमने स्पेसिफाई किया है, वो इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हमारी फ़ाइल का नाम जो है वो 32 input types.html है। तो हम इसको अपने रन कर लेते हैं इनपुट टाइप्स को। तो यहाँ पे ब्राउज़र में हम देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने पर ये कलर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले होता है। अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जी की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू 255 डिस्प्ले हुई है, क्योंकि हमने वहाँ पे FF यूज़ किया है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं 2 डिजिट्स में, उसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी अगर हमने 0 किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लैक कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट हुआ है। इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, जो कि ब्लैक को इंडिकेट करती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। इसी तरह से दूसरा जो कंट्रोल आता है वो कंट्रोल है डेट। तो अगर हमें यूज़र से एक कैलेंडर डेट एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हम इस कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेट वैल्यू है उसमें सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डे आता है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हुआ और इसमें हमने लेबल रखा माई डेट, सेलेक्ट डेट हमने इसके अंदर स्पेसिफाई की। जो डेट हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं वो डेट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेलेक्टेड आती है। और अगर हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया तो जो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट डेट होती है उस कैलेंडर की, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। इस फॉर्म को कंट्रोल को क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ हमने सपोज़ दिया माई डेट, डी रख लेते हैं इसका नाम, और यहाँ पे हम देते हैं सेलेक्ट डेट। तो यहाँ पे हमने डेट रख लिया और इसमें वैल्यू जो है वो हमें स्पेसिफाई क्या करनी है। सपोज़ हमने दिया 2022, ये ईयर के लिए हो गया। फिर उसके बाद मंथ रखा हमने 02 और डे रखा 02। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हम माई डी जो है इसका नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। इसको सेव किया। कलर की जगह हमें क्या करना है, डेट यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने डेट दे दिया, सेव किया। सेव करने के बाद और जैसे ही हम इसमें ब्राउज़र के अंदर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 2 फरवरी 2022 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम एक नई डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जैसे 18 किया तो यहाँ पे देखिए 18 फरवरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसके अंदर डेट वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह से अगर हमें डेट के साथ साथ टाइम भी स्पेसिफाई करना है तो तीसरा कंट्रोल हमारे पास आता है डेट टाइम लोकल। तो इसमें क्या होता है, यूज़र को परमिशन दी जाती है कि वो डेट के साथ साथ टाइम भी इंक्लूड कर सकता है। तो इसके अंदर ईयर, मंथ एंड डे के साथ साथ जो टाइम है वो आवर्स और मिनट्स के अंदर स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो इसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेम रहने देते हैं। डेट के साथ साथ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डेट एंड टाइम, यहाँ पे रख लिया हमने। और यहाँ पर हम देंगे डेट टाइम और हाइफन के साथ लोकल हमें यहाँ पे लिखना होगा। ये इस पूरे कंट्रोल का नाम है। और वैल्यू हम इसमें से हटा देते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस डिस्कस किया आपके साथ कि अगर हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर क्या वैल्यूज़ आती हैं वो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया
और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र के अंदर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, करंट डेट उसने पिकअप किया है और इसमें टाइम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम जो अभी सिस्टम की डेट और टाइम चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, जो भी वैल्यूज़ हम रखना चाहते हैं, सपोज़ 10 फरवरी रखा और टाइम ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया, और अगर हम इसको 2 का टाइम देते हैं 2:59, तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और टुडे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर टुडे की डेट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है और यहाँ पर भी कंट्रोल के अंदर ये डेट एंटर हो जाती है। तो इस तरह से हम ये तीसरा कंट्रोल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ कंट्रोल आता है ईमेल का। तो ईमेल जो है वो नॉर्मली अभी तक हम फॉर्म्स के अंदर ईमेल यूज़र से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट करवाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक ड्रॉबैक क्या था कि उसमें वैलिडेशन अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इसमें इनबिल्ट वैलिडेशन है। अगर हम करेक्ट ईमेल इनपुट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर कंट्रोल में, ये ऑटोमेटिकली वैलिडेटेड है। ये चेक कर लेता है कि आपने करेक्ट ईमेल इनपुट किया है या नहीं किया है। करेक्ट इनपुट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने ईमेल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसमें एंटर किया है, यानी कि उसका जो पैटर्न होता है @ सिंबल लगाना, उसके बाद लास्ट में वेबसाइट का नाम एंटर करना जिसको हम होस्ट नेम कहते हैं, तो उस प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आपने वैल्यूज़ इनपुट नहीं की हैं उस कंट्रोल के अंदर, तो वो उसे इनवैलिड का एरर मैसेज जो है वो जनरेट करता है। तो किस तरह से वर्क करेगा उसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क करवा के देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एंटर ईमेल का मैसेज हमने यहाँ पे दिया, एंटर ईमेल, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पर हमें जो कंट्रोल देना है वो हम यहाँ पे दे देते हैं सपोज़ ईमेल, और फिर उसके बाद आईडी हमने स्पेसिफाई कर दिया। और एक चीज़ हम यहाँ पर और यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये कंट्रोल जो है इसमें वैल्यू एंटर करना कंपलसरी होगा, उसके बिना ये वर्क नहीं करेगा, एरर देगा, आपको इसके अंदर वैल्यू इनपुट करनी ज़रूरी होगी। तो इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, सपोज़ guess.com हमने एंटर किया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए प्लीज़ इंक्लूड एंड @ इन द ईमेल एड्रेस guess.com। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, anywhere @ guess.com। अब हम अगर इसको एंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाता है, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। तो ये ऑटोमेटिकली अलाउएबल वैल्यू थी जिसके अंदर @ भी था और डोमेन नेम की वैल्यू भी इसके अंदर डिस्प्ले हो रही थी। तो इस तरह से हम इसके अंदर ईमेल का वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जो इसमें आता है वो है मंथ का। तो मंथ इनपुट क्या करता है कि जो हमारा ड्रॉप डाउन कैलेंडर है जिसमें हम मंथ और ईयर सेलेक्ट करते हैं, उसमें से आप पर्टिकुलर ईयर और मंथ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 डिजिट्स में ईयर और 2 डिजिट्स के अंदर मंथ जो है वो इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो अगर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है हमें, जैसे मेडिसिन्स के अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं होती, सिर्फ मंथ और ईयर होता है, एक्सपायरी डेट जिसको हम बोलते हैं। तो वो उसमें मेंशन की होती है कि फरवरी 2022 को ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो उस तरह की वैल्यूज़ अगर हमें एंटर करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इस कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसमें जो वैल्यू एंटर करनी है वो उसमें मंथ इनपुट करना है, और बाकी हम इसमें से रिक्वायर्ड हटा देते हैं, कंपलसरी नहीं है, आप इसको ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं। ईमेल की जगह हम यहाँ पर मंथ एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने मंथ यूज़ किया, सेव किया, और ब्राउज़र के अंदर अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे सामने ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें देखिएगा ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं दिस मंथ, तो यहाँ पे देखिए मार्च 2022 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो ये मार्च जो करेक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं
कि अगर हम दिसंबर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिसंबर के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो एंटर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें स्पेस जो है वो डिस्प्ले होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्लिक करेंगे तो अगर हम जून करते हैं तो जून की वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, मई करते हैं तो मई 22 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो करंट मंथ की हैं। क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये डॉट्स हाइफन्स प्रिंट हो रहे हैं, अंडरस्कोर्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर वो वैल्यूज़ फिल होती हैं। तो ये मंथ के साथ साथ ऐसे ही नेक्स्ट कंट्रोल आ जाता है नंबर का। तो कई बार हमें वैल्यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इनपुट करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र को कि वो सिर्फ उतनी वैल्यूज़ में ही वैल्यू एंटर कर सके। तो उसके अंदर हमें 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मैक्सिमम वैल्यू एंड वो कहाँ तक होंगी, मैक्सिमम उसकी वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकती है, और तीसरा होता है स्टेप कि उसके अंदर हम कितने वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट हो, यानी कि जिसको हम स्टेप बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्म के अंदर ये कंट्रोल्स यूज़ करने होंगे, और इन कंट्रोल्स को अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एंटर या नंबर दे देते हैं, एंटर नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी है वो यहाँ पे हम दे देते हैं सिंपली नंबर। और इसमें हमें जो वैल्यूज़ इनपुट करनी है उसमें सबसे पहले तो हमने दिया मिनिमम। मिनिमम क्या है, 1 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद है मैक्स। मैक्स हम क्या दे रहे हैं, इसको 10 तक दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम स्टेप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, स्टेप के अंदर हमने क्या दिया, इक्वल्स टू 0.5 दे दिया सपोज। तो इसका मतलब ये है कि 0.5 का इसके अंदर जो है इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीमेंट होगा जिसको आप कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको रन किया, अब यहाँ पे देखिए हम 1 आया, 1 से इसका मिनिमम वैल्यू था इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ। अब जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी वो 1.5 होगी क्योंकि हमने 5 का इंक्रीमेंट रखा है। फिर 2 होगी, 2.5। मैक्सिमम जो वैल्यू जो जाएगी वो 10 तक जाएगी, और 10 के बाद ये इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि हमने उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 डिजिट तक रखी है। और कम करते हैं तो भी वो 5 का डिक्रीमेंट करता है, रिवर्स चलता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये अलग अलग तरह के कंट्रोल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जो बाकी बचे हुए नए कंट्रोल जो HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।